जो आज यहाँ में चर्चा हुआ है, इनफैक्ट ये हिस्टोरिक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ में है, चीफ सेक्रेटरी से लेके अपना ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी CBOs एंड ऑल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, और साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स जो लोग हैं यहाँ पे, होम डिपार्टमेंट, सजिता, दिया, लॉ, पॉलिटिकल, जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट का कमिश्नर्स और डायरेक्टर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं ST बचाओ आंदोलन के कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये जो बर्निंग इशू है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से ही होके आया हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे कुछ मेंबर्स लोगों ने कहा कि हमेशा चर्चा ही हुआ है। वे ओवर एक कंक्रीट डिसीजन लेके किस प्रकार से हम लोगों को एक्ट करना है, ये अभी तक ठीक ढंग से नहीं होने का कारण से आज ये उभर के आया है। और इसके मतलब आंदोलन ने जो पब्लिक का जो फंड्स बचते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। आने वाला दिनों में हम सबको मिलके इसको सोल्व करना है, इसको सुलझाना है, सॉल्यूशंस में लेके आना है। उसी आधार पर ST बचाओ आंदोलन के रिक्वेस्ट के आधार पर सरकार ने आप सभी को इनवाइट किया। और आज आई थिंक करीबन हम लोग तो सुबह से लेकर अभी तक अराउंड 7.5 घंटा नॉन स्टॉप 7.5 घंटा हम लोग ने डिलिब्रेशन किया। बीच में मैं सोचा कि लंच ब्रेक करूंगा, मगर कभी कभी डिस्कशन जब इतना अच्छा चलता है, लंच ब्रेक हो जाए फिर वो डिले हो जाता है। तो सबका, आप लोगों का पार्टिसिपेशन, सभी मेंबर्स लोग ने जो यहाँ पे किया है, आप सभी को भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, ये जो इशू जो चल रहा है केवल अरुणाचल में ही नहीं चल रहा है, बल्कि सभी राज्यों में ये चल रहा है। इवन अपना देश का प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही कंसर्न है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ रेड फोर्ट में उनका अपना स्पीच में 15 अगस्त के स्पीच में PM साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि खास करके अपना देश का जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, ये बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से होता है। लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर अपने इंडिया में, अपने देश में जितने भी जो कम्युनिटीज़ है, जितने भी जो ट्राइब्स है, सबका अपना अपना एक कल्चर होता है। उस कल्चर को भी डिस्ट्रक्शंस होता है, और नेशनल सिक्योरिटी में भी ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए PM साहब ने 15 अगस्त 2025 में अनाउंसमेंट किया था कि एक नेशनल लेवल पर एक हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज गठन करेंगे। और हम सब के लिए एक अच्छा खबर ये है कि हमारे देश के यशस्वी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कल ही उस हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस उसको चेयर करेंगे, एक रिटायर्ड IAS भी है, रिटायर्ड IPS भी है, अपना जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन जो MHA में है उसका मेंबर है, और भी कुछ मेंबर्स है। तो नेशनल लेवल में ये जो हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कल ही गठन हुआ है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा एक खबर है, क्योंकि आज के इस डिस्कशंस में ज़्यादातर इसका भी काफ़ी रिलेटेड इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहा है। सो अभी मैंने थोड़ा देर पहले जैसे कहा कि इन प्रिंसिपल जितने भी जो यहाँ पे 4 मेजर पॉइंट्स जो दिया हुआ है सरकार के ओर से, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। और बोर्ड मेंबर्स ने चर्चा करते हुए खास करके हम लोगों का जो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बताया। हम सभी ट्राइब्स तो काफ़ी सारा ट्राइब्स है, मगर हमारा सबका पॉपुलेशन बहुत कम है। सो आने वाला दिनों में भी मेंबर्स लोग ने भी सजेस्ट किया है कि हमारा जो वर्क फोर्स जो है, हमेशा हम लोग बाहर के राज्यों के ऊपर में, बाहर के लोगों के ऊपर में डिपेंडेंसी होता है। और कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल अपना नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम कैन बी टेकन एज ए वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि मिजोरम का जो स्टेट है वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब लोग स्किल भी वो लोग अच्छे प्रकार से सीखते हैं। तो आज मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसलिए रिटरेट करता हूँ। वैसे मैं जहाँ भी पब्लिक का जो प्लेटफॉर्म में हमेशा इस बात को हमेशा मेंशन करते रहता है। आज हमारा अरुणाचल का सभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारा ट्राइब का सबसे एपेक्स बॉडी है, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारा भी ये निवेदन होगा कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने ट्राइब्स में हम लोगों को स्किलिंग जो है उसको आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से काफ़ी सारा स्किल सेंटर्स खुला हुआ है,
उसमें और भी उसको रोबस्ट करने के लिए आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, कौन सा वहाँ पे डिपार्टमेंट स्किलिंग के लिए और भी वहाँ पे ऐड करना है। अपने लोगों को, अपने युवाओं को हम लोग स्किल करना होगा। जितना ज़्यादा स्किल होगा उतना ही डिपेंडेंसी बाहर के लोगों के ऊपर में बहुत ही कम होगा। हमें याद है कि लास्ट 2 इयर्स में अरुणाचल से मैंने करीबन 50 लड़का को बेंगलोर भेजा, पूरे अलग अलग ट्राइब से। बेंगलोर भेज के वहाँ पे जो नेशनल लेवल का एक स्किलिंग सेंटर है, वहाँ से स्किलिंग ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस अरुणाचल में आया। और फॉर एग्जांपल अपना पासीघाट एरिया में, तो वो लड़का लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक बिल्डिंग बनाओ, हम लोगों को मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, और टेक्निकल साइड में हमारा लाइट, बिजली काम करने वाला, इसके बाद प्लम्बिंग काम करने वाला चाहिए। तो पासीघाट का एक तो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में ये सब काम करने को था, लाइट एंड प्लम्बिंग का। तो जो रेगुलर जो काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो बाहर का ही होता है। तो उन लोगों ने चार्ज किया है, कोटेशन दिया है 18 लाख, 18 लाख। और वही जो सेट ऑफ लड़का जो बाहर से हमने जो ट्रेन करके लेके आया, उन लोग ने कोटेशन दिया 10 लाख। तो 10 लाख में उन लोग ने काम कंप्लीट करके दे दिया। सो दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। अपने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, और जो लोग अपना यहाँ घर बनाते हो या जो भी करते हो, उन लोगों के लिए भी चीज़ जो है वो सस्ता में हो जाता है। इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर को हम लोग को और भी बढ़ावा देना ज़रूरी है। स्किलिंग में हम लोगों को फोकस करना ये बहुत ही आवश्यक है। और वापस जो यहाँ पे मेन पॉइंट में आते हुए, अभी मेन कंसर्न जो है, क्योंकि आईएलपी जो है बीईएफआर के अंतर्गत में उसके रिजिम में आते हैं, और एआईटीएफ के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बोला कि सीए जब लागू हो रहा था, तो हमने एक डेलीगेशन लीड किया था, जिसमें अफसू भी था, अपना और सीवीओस का रिप्रेजेंटेटिव भी था। वहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर के साथ में बातचीत करते हुए तब जाके बीईएफआर को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गया है अभी। सो उसके चलते अभी लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों को इस चीज़ को सीरियसली टैकल करना है। सो जो आपसू की तरफ से जो पुराना डिमांड है, और साथ साथ एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से भी जो डिमांड है, आईएलपी को मैनेज करने के लिए एक अलग सा एक डिपार्टमेंट चाहिए, वो इन प्रिंसिपल सरकार के तौर से मैं मंजूरी आज आप सभी का बीच में दे रहा हूँ। और बाकी देखिए, अभी कमेटी फॉर्मेशन का बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। कमेटी फॉर्मेशन के बारे में भी सरकार ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, कमेटी भी हम लोग फॉर्म करेंगे। कमेटी फॉर्म करने का अभी दिशा में मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि अभी यहाँ पे जितनी भी जो डेलिब्रेशंस हुआ है अलग अलग टॉपिक्स में, उसमें बहुत सारा डेलिब्रेशंस हम लोगों को करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली कमेटी फॉर्मेशन के लिए भी 29 को, आज 27 है, 29 को मैं इनविटेशन आप लोगों को भेज दूंगा। मेरा अपना सोच ये है कि AITF 7 मेंबर्स के साथ में हमारा ऑफिस में आना है, और AITF को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अलग अलग कम्युनिटी जो CBO से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आइए। अफसू को 7 मेंबर्स का एक डेलीगेशन लेके आइए, और एसटी बचाओ आंदोलन आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि 7 मेंबर्स का एक टीम लेके आइए। और मैं अपने लीगल बैकग्राउंड से कम 2 या 3 मेंबर लीगल बैकग्राउंड से भी हम इनवाइट करेंगे। तो उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि एक एक कमेटी कौन हेड करेंगे। और वैसे यहाँ पे एसटी बचाओ आंदोलन में यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है कि हर एक हाई लेवल जो कमेटी में कौन कौन सा मेंबर ब्रॉडली उन लोग ने सजेस्ट किया हुआ है, तो उसमें हम लोग नाम भी उसमें हम लोग फाइनल कर लेंगे। ये प्रस्ताव आप लोगों को मंजूर है? तो 29 को मेरा ऑफिस में हम ऑफिशियल इनवाइट भी आप लोगों को दे देंगे। 29 में आप लोग दोबारा फिर आइए। मैं रिपीट करता हूँ, AITF से 7 मेंबर्स, अफसू से 7 मेंबर्स, एसटी बचाओ आंदोलन से 7 मेंबर्स, और लीगल बैकग्राउंड से 2 या 3 मेंबर, वो हमारा गवर्नमेंट का जो सीनियर एडवोकेट है वो तय करके लेके आएंगे। तो वहाँ में हम लोग उतना डिटेलली जैसे आज यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पे हम लोग हर एक में कमेटी मेंबर कौन कौन बैठेंगे उसको ऊपर डिस्कस करके, इसके बाद उस कमेटी मेंबर को जो फॉर्म हुआ है, जो एग्री हुआ है, उसको हम लोग तुरंत नोटिफाई कर देंगे, ताकि फर्दर जो डेलिब्रेशंस जो करना है, हर एक कमेटी मेंबर फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज करके फिर उसको डेलिब्रेशंस करके तब जाके रिकमेंडेशंस जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। और उसमें भी यदि आप लोग चाहता है कि
गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हर एक रिकमेंडेशन जो रेस्पेक्टिव कमिटी गवर्नमेंट को देने से पहले या गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसका भी चर्चा इस प्रकार से हो, उसके लिए भी वी आर ओपन। वो भी आप लोग बाद में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये पूरा हाउस जो है इन टोटल मतलब हम लोग एक ही पेज में है, हम लोग एक ही डायरेक्शंस में जा रहा है, ये डिसाइड भी आप लोग बाद में कर सकता है। लेकिन पहले कमेटी का फॉर्मेशन होगा। कमेटी का फॉर्मेशन होने के बाद अपना अपना रिस्पेक्टिव कमेटी अपना एरिया में वे फॉरवर्ड किस प्रकार से होना है चर्चा करके रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड सरकार के पास आने के बाद तो फिर दोबारा हम लोग एक एक कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है उसको भी यहाँ में हम लोग फाइन ट्यूनिंग अगर करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो आई थिंक और बाकी तो पॉइंट सब कुछ रहते नहीं है आप लोगों की तरफ से। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने दिन भर इस हॉल में बैठ के अपने स्टेट का फ्यूचर के लिए आप लोग ने साथ दिया है। इसी प्रकार का कोऑपरेशन आने वाला दिनों में भी हम लोगों को टीम अरुणाचल का स्पिरिट से हम सबको अपने लोगों का विकास को सोचते हुए, राज्य का विकास को सोचते हुए एज पार्टनर्स हम लोगों को आगे बढ़ना है। सो विद दिस आप सभी को मैं अभी लंच के लिए इन्वाइट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक ठीक।